अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। तबीयत की ख़राबी की वजह से जो है वो मैं वीडियोस 2-3 दिन शेयर नहीं कर सकी और आज मैंने कहा आप लोगों के साथ जो मैंने पार्सल भेजे हैं उसकी वीडियो शेयर कर दूं। तो सबसे पहले जो मैं पार्सल पैक कर रही थी, ये एक सिस्टर का ऑर्डर था। उनको जो मैंने प्लास्टिक पॉट्स बताए थे वो उनको पसंद थे, तो मैंने उनके लिए वो जो पैक किए हैं प्लास्टिक पॉट्स, और साथ उन्होंने बेबी सन रोज़ कहा था। बेबी सन रोज़ के ऊपर अब न्यू जो शूट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं और ये मैंने उनके लिए किया। उसके अलावा ये नए कुछ प्लास्टिक के पॉट्स आए हैं और इसमें जो है वो डिफरेंट कलर्स हैं। जो प्रीवियस वाले थे वो जितने मैं लेके आई थी वो सारे सेल हो गए थे, तो अब जो न्यू स्टॉक मैंने मंगवाया है वो इन कलर्स में है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगी, आप इसकी जो प्राइस डिटेल है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अंदर खूबसूरत ब्राइट कलर्स हैं। अगर आप सकुलेंट्स के लिए लगाते हैं या फिर इसके अंदर कैक्टस लगाते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं और मज़बूत प्लास्टिक है, तो इसलिए काफ़ी अच्छे जो है वो ये चलेंगे। उसके अलावा जो मैंने स्टार्ट में बताए हैं उसमें ये न्यू कलर्स आए हैं, 3 कलर हैं इसमें। तो अगर ये भी आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस डिटेल है वो जब आप मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। काफ़ी मज़बूत और अच्छे प्लास्टिक है और साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है, यानी जल्दी जो है वो ख़राब नहीं होते। इनके अंदर ड्रेनेज होल नहीं है। जब अगर आप मुझे ऑर्डर करेंगे तो फिर मैं ड्रेनेज होल इसके अंदर कर दूँगी। तो दूसरा जो पार्सल था, क्योंकि मुझे जो मेरे कस्टमर्स हैं वो कहते हैं कि जब आप प्लांट्स पैकिंग की वीडियो करें तो वो भी शेयर किया करें ताकि हम देखें कि हमने किस तरीके से आपने हमारे जो प्लांट्स हैं वो पैक किए हैं। तो जितने भी पार्सल मैंने भेजे थे उस सब की जो है वो मैंने इसी के अंदर की है, ताकि वो सब जब उन तक पहुँचे तो उनको पता चल जाए कि कौन कौन से प्लांट्स मैंने उनके लिए भेजे थे। तो ये दूसरा पार्सल है जो मैं पैक कर रही हूँ। इसके अंदर ये 2 टाइप के कैक्टस के उन्होंने ऑर्डर किए थे, एक वाइट बनी ईयर कैक्टस का और एक साथ ये जो दूसरा कैक्टस आप देख रहे हैं रेड लीफ वाला, ये प्लांट थे। और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे जो है वो एक आईवी की वैरायटी थी वो भी कही थी, और इसके अंदर जो है वो मैंने सॉइल रख के की है ताकि इसके अंदर जो है वो नमी बरकरार रहे और रूट्स जो है वो ज़्यादा शॉक में ना जाएँ। नीचे पैकिंग मटेरियल डाल के उसके ऊपर जो है वो मैंने ये सारे जो प्लांट्स हैं वो इस तरह से सेट किए हैं कि प्लांट्स जो हैं वो सही से सेट हो जाएं बॉक्स के अंदर। और फिर उसके ऊपर जो है वो पैकिंग मटेरियल इस तरह से, ये देखिए मैं इस तरह से इसको पैक कर रही हूँ, टिशू के साथ रैप किया है। साथ उन्होंने जो है वो मुझे पेनी वर्थ भी बोला था। तो इन दोनों को मैंने पैक करके, ये एक मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था ऐसे रोल टाइप, तो इसके अंदर मैंने ये दोनों रख के, और ताकि इनके अंदर नमी बनी रहे, नीचे से इसको मैंने टेप के साथ इसका जो सरफेस था उसको कवर कर दिया है। और इस तरह से करके मैंने इसको, ये देखिए जिस तरह से छोटी कोई बॉटल होती है इस तरह से करने के बाद मैंने इसके अंदर रखा है। अभी क्योंकि मौसम जो है वो अच्छा चल रहा है तो इस मौसम में प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा शौक में नहीं जाते। इस टाइम पे अगर आप प्लांट्स मंगवाते हैं तो वो जब तक आप तक पहुंचते हैं वो फ्रेश ही रहते हैं। ये और बात है कि जब आप गर्मियों के मौसम में प्लांट्स वगैरह का जो है वो ऑर्डर करते हैं तो फिर उसमें ये होता है कि थोड़ा सा प्लांट स्ट्रेस में जाते हैं। आप उनको पानी के अंदर डिप करके रखें, जब वो सेट हो जाए तो फिर आप उनको लगा दें। अच्छा, दूसरा जो है वो ऑर्डर था मुझे स्ट्रिंग्स कहीं थी। इन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझे ऑर्डर किया था तो मैंने जो है वो इनका जो पार्सल है वो मैंने कहा चले मैं साथ इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि वो भी देख लें कि उनका मैंने प्लांट्स जो है वो किस तरह से पैक किए हैं। कुछ सेहत जो है वो मेरी इन दिनों में ठीक नहीं थी तो काफ़ी मुश्किल लगा मुझे, लेकिन ये है कि ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप मुझे पेमेंट भेज देते हैं तो फिर आपके ऊपर जो है वो ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, फिर सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। क्योंकि जब आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है मैं उस ट्रस्ट को पूरा करने की भरपूर कोशिश करती हूँ ताकि आप जो है वो ये चीज़ ना कहें कि कहीं खुदा न खास्ता मैं जो है वो पैसे ले के आपके तो कहीं मैं भागी जा रही हूँ या मैं आपके साथ किसी किस्म का, ज़ाहिर है ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह होते हैं तो जो कस्टमर्स रब्ता करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल होते हैं, क्योंकि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ पे 2 नंबर जो लोग हैं उनकी भी कमी नहीं है। तो मैंने ये जो थोड़ा बहुत नाम बनाया, मैंने बड़ी मेहनत की है और तकरीबन 4 साल 5 साल मैंने जो है वो
फ़ेसबुक पे भी प्लांट सेलिंग का काम किया है। अब ये है कि जब से मैंने ये चैनल क्रिएट किया था तो इस पे ज़्यादा जो है वो मैं सेलिंग वगैरह जो है वो इसी चैनल के थ्रू अब कर रही हूँ। फ़ेसबुक पे अब कम जो है मैं करती हूँ, कोई इक्का दुक्का अगर मुझे कोई पार्सल हो फ़ेसबुक के तो वो मैं भेज देती हूँ। लेकिन सारा जो फ़ोकस है मेरा इन दिनों में वो जो है वो इसी जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसके ज़रिए जो मेरी सेलिंग वगैरह का काम हो रहा है प्लांट्स का, उसी पे मैं करती हूँ। तो ज़ाहिर है जब मैं इसी चीज़ यूट्यूब पे कर रही हूँ तो मैं हरगिज़ अपना नाम जो है वो ख़राब नहीं करना चाहती। तो मैं भरपूर कोशिश करती हूँ कि जो एतमाद या जो भरोसा आप मेरे ऊपर करते हैं मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर सकूँ। तो इनका जो ऑर्डर था, इन्होंने 4 तरह की स्ट्रिंग्स बोली थी और साथ इन्होंने पेनीवर्थ प्लांट बोला था। तो मैंने काफ़ी हेल्दी प्लांट्स जो है वो इनके लिए इसमें पैक किए हैं और साथ साथ जो पेनीवर्थ प्लांट है उसको भी सेम उसी तरीके से मैंने पैक करके, जिस तरह से मैंने प्रीवियस आपको बताया है उसी तरह से पैकिंग करके मैंने भेजा है, ताकि जब रास्ते में, क्योंकि जब ये पाकिस्तान पोस्ट से पार्सल्स जाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये बहुत बेदर्दी के साथ फेंकते हैं। मेरे पास मेरे मोबाइल में एक वीडियो छोटा सा क्लिप पड़ा हुआ है। मैं सोच रही थी किसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हम जो इतनी मेहनत के साथ पैकिंग करके प्लांट्स भेजते हैं तो जब पाकिस्तान पोस्ट से वो लोग आगे लेके चलते हैं या ट्रेन से, क्योंकि आम तौर पे पार्सल्स वगैरह जाते हैं तो वो किस तरह से बेदर्दी के साथ उन पार्सल्स को फेंकते हैं। अगर उसमें से कोई फट जाए या ख़राब हो जाए तो ज़ाहिर है जो कस्टमर है उसने पैसे पे किए हैं, जो सेलर है उसने बहुत दिल लगा के मेहनत के साथ प्लांट्स पैक किए हैं। और जब आप प्लांट्स पैकिंग का काम करते हैं तो जब मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करती हूँ पार्सल्स पैकिंग का, जिस दिन काम होता है उस दिन आप यकीन करें मेरे घर की जो सारी रूटीन है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि मेरी ये भरपूर कोशिश होती है कि ज़ाहिर है जब मैंने पार्सल्स निकालने हैं तो मैं टाइमली उनको कर सकूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं पेनीवर्थ का बता दूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहेंगे कि छोटा पेनीवर्थ भेज रही हूँ, तो छोटा नहीं है, इसकी राउंड जो है वो स्टेम्स होती हैं। तो ये काफ़ी सारा है, अगर आप इसको सिंगल लगाते हैं तब भी बहुत आसानी से जो है वो ये आपका पूरा पॉट कवर कर लेता है। लेकिन क्योंकि ये पूरा बंच मैंने निकाला है, इसके अंदर 5 से 6 लेयर या 8 से 10 लेयर्स भी स्टेम्स की मौजूद हैं। तो अगर आप इसको सिंगल करके लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से ये पॉट को कवर कर लेगा। तो इस तरीके से अब ये मैं तीसरा पार्सल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर भी क्योंकि आजकल ज़्यादा जो टाइम है वो सक्लेंट्स का चल रहा है, और ये तमाम जो सक्लेंट्स हैं मैं बार बार आप लोगों के साथ कहती हूँ कि ये जो सारे सक्लेंट्स हैं ये बहुत हार्डी हैं, ये परमानेंट सक्लेंट्स हैं। ये वो नहीं हैं कि जो मौसम की जो शिद्दत है उसको बर्दाश्त ना कर सकें और ख़राब हो जाएँ। ये वाला जो मेरा पार्सल था इसमें ये कराची के लिए जो है वो एक मेरी सिस्टर हैं, इससे पहले भी वो मुझसे प्लांट्स लेती रहती हैं, तो उनका ये पार्सल था और उन्होंने जो प्लांट्स ऑर्डर किए थे वो मैंने इसके अंदर जो है वो निकाले हैं। एक न्यू प्लांट इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये जेड की फैमिली से है। इसका एग्जैक्ट जो आईडी है वो मैं अनकरीब आप लोगों के साथ जब प्लांट्स की जो वीडियो है वो शेयर करूँगी इस टॉपिक पे तो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे वो प्लांट्स हैं जो उन्होंने ऑर्डर किए थे, 1 बाय 1 मैं निकाल के आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह से अच्छे रूटेड हेल्दी प्लांट्स जो हैं वो मैं उनको भेज रही हूँ। वैरायटी पे डिपेंड करता है, जैसे ये वाली जो वैरायटी है इसकी मैंने आप लोगों के साथ जब वीडियो शेयर की थी तो बताया था कि इसकी साइड पे इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं। दूसरा ये वाला जो मेरा सकुलेंट है ये तो काफ़ी कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है, छोटे से क्यूट से फ्लावर्स टाइप ये सकुलेंट की वैरायटी है, और इसके साइड्स पे ही छोटी हाइट में ही ये प्लांट होता है, तो इसके साथ साथ दूसरे प्लांट्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा एक और सकुलेंट है, ये भी आप देखिए माशाल्लाह साइड से इसकी काफ़ी सारी स्टेम्स निकली हुई हैं, और रूट्स आप चेक करें कि फुली रूटेड प्लांट जो है वो मैं जो है वो पार्सल में भेजती हूँ। ये वाली न्यू वैरायटी ऐड हुई है और इसकी जो आईडी है मैंने चेक की है, ये जेड की फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता है ये प्लांट। तो इनको 1 बाय 1 इस तरह से मैं करके रख रही हूँ। कराची जो मेरे पार्सल आम तौर पे जाते हैं वो 4 से 5 दिन, ज़ाहिर है जो पोस्टमैन है उसकी ऊपर डिपेंड करता है कि वो सही तरीके से उसको डिलीवर करता है या नहीं करता। तो जो अच्छे तरीके से काम करने वाले पोस्टमैन होते हैं वो जल्दी डिलीवर कर देते हैं, जबकि जो दूसरे होते हैं थोड़ा सा लेट लतीफ़ होते हैं। तो ज़ाहिर है पार्सल में मुझे भी परेशानी होती है जब तक कराची वाले जो कस्टमर्स हैं उन तक ये ना पहुँच जाए।
सकुलेंट्स की जो मेन टिप है वो ये है केयर की कि आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और अभी जो है वो आप इसको धूप में रख सकते हैं तकरीबन फरवरी एंड तक। उसके बाद मार्च में आप इसको सुबह की 2-3 घंटे की धूप दें। इसके बाद जो बाकी टाइम है वो शेड में रखें क्योंकि सकुलेंट्स को धूप भी पसंद है और उसके अलावा उनको शेड भी आगे अगर आप देंगे तभी वो अच्छे से चलेंगे। नेक्स्ट मेरा पार्सल था, इसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो मैंने निकाल के रखे हैं। डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो मेरी उस सिस्टर ने ऑर्डर किए थे, तो ये तमाम प्लांट्स मैंने निकाल के रखे हैं। और क्योंकि सॉइल के साथ जो है वो भेजना पॉसिबल नहीं है सिवाय इसके, ये स्ट्रिंग ऑफ हार्ट उन्होंने ऑर्डर किया था, तो ये मैंने एज़ इट इज़ पूरा पॉट जो है वो उनको भेजा है ताकि ये स्ट्रेस में ना जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा डेलिकेट वैरायटी है, नाजुक प्लांट है, तो इसलिए इसके अंदर जो है वो अगर हम थोड़ा सा केयर नहीं करेंगे तो ये प्लांट जो है हमारा बग़ैर उसके पॉट के अगर मैं भेजूँगी तो ख़राब होने का चांस है। यहाँ पे उन्होंने ग्रीन वंडरिंग जो बोली थी तो काफ़ी लंबी लंबी स्टेम्स के साथ मैंने निकाल के उनको भेजी है। उसके अलावा ये एक और बहुत खूबसूरत वैरायटी है सकुलेंट्स की, ये भी गोल्डन सीडम है जो मैं यहाँ पे कुछ आईडीज़ के नाम मुझे पता है। उसके अलावा कॉपर स्पून है, उसके अलावा ये डॉट क्लांचू है, इसकी जो खूबसूरत फोलियज है। उसके अलावा वेरिकेटेड मून शाइन आयोनियम है और साथ साथ उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल भी बोली थी तो वो भी मैंने ऐड की है। उसके अलावा वाइट बनी ईयर कैक्टस उन्होंने ऑर्डर किया था, वो भी इसके अंदर शामिल है। स्ट्रिंग ऑफ हार्ट उन्होंने बोला था तो उसको मैं इस तरह से पैक कर रही हूँ कि साइड पे इसके मैं दोनों तरफ से टिश्यू के साथ इसको कवर किया है ताकि जो हमारा पॉट है वो अच्छे से पैक हो जाए, और साइड्स पे इसकी जो है वो मैं टेप के साथ इसको कवर कर रही हूँ। और ये पूरा पॉट ही इस तरीके से मैं भेज रही हूँ क्योंकि मैंने बताया है कि ये थोड़ा सा डेलिकेट वेराइटी है और इसको अगर हम निकाल के इसको भेजेंगे तो ज़ाहिर है वो स्टेम्स जो है वो ड्राई हो जाएंगी, तो उसकी वजह से प्लांट के ख़राब होने का चांस है। तो ये मैंने इस तरीके से एज़ इट इज़ पैक करके ये मैंने भेजा है। और जो प्लांट्स आए थे मेरे पास स्ट्रिंग ऑफ हार्ट के वो भी सेल हो गए हैं। ये लास्ट प्लांट था जो मेरी इन सिस्टर को मैंने भेजा था, और इस तरह से सेट करने के बाद ऊपर से मैंने पूरा जो पैकिंग मटेरियल है वो डाला है क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से पैक करते हैं तो भरपूर कोशिश ये होती है कि कस्टमर को किसी किस्म की कोई कंप्लेन ना हो और सेटिस्फाइड हों कस्टमर्स भी, और हमारे ऊपर भी बोझ होता है कि जब तक हम जो हैं वो पता न कर लें। ख़ास तौर पे मैं तो बार बार जो है वो कस्टमर से पूछती रहती हूँ कि आपको पार्सल मिला है या नहीं मिला, ट्रैकिंग से भी पता करती रहती हूँ कि खैर खैरियत से आप तक पहुँच जाए। अच्छा, ये नेक्स्ट जो है वो वेरिकेटेड वंडरिंग जू और साथ कुछ डिफरेंट जो सकुलेंट्स थे, ये रेड क्लांचू और ब्लैक अयोनियम और इस तरीके से ये छोटे छोटे जो सकुलेंट्स थे इनका ऑर्डर आया हुआ था। तो ये जो वेरिकेटेड वंडरिंग जू थी इसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी। काफ़ी सारे कस्टमर्स ने मुझसे पूछा था, लेकिन ये जितने भी प्लांट्स थे जो रेडी थे वो सेल हो गए थे, तो अब फ़िलहाल जो है वो मेरे पास ये प्लांट नहीं हैं। लेकिन ये है कि अनकरीब मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, तो जब मेरे पास प्लांट्स रेडी हुए तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, आप उस टाइम पे ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह से पैक करने के बाद ऊपर से मैंने जो है वो इसके जो दे दिया था पेपर, और पेपर से कवर कर दिया था सारे प्लांट्स रखने के बाद। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि पैकिंग अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकूँ। आगे अब ये है कि दुआ ये होती है कि आप लोगों तक खैर खैरियत से पहुँच जाए। अच्छा, ये नेक्स्ट पार्सल था, इसके अंदर जो है वो ये कुछ सकुलेंट्स थे। आप देखिए कि ये वेरिकेटेड अयोनियम की वैरायटी है, उसके अलावा ये एक आईवी की वैरायटी है, और उसके अलावा यहाँ पे ये वंडरिंग जू वेरिकेटेड है, और साथ साथ ये उन्होंने पॉट्स का ऑर्डर दिया था, तो ये पॉट्स भी मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड किए हैं। तो इसी तरीके से नीचे पैकिंग मटेरियल रखने के बाद मैंने ये सारे जो पॉट्स थे इस तरह से रखे थे। फिर उसमें से मैंने एक पॉट निकाल के उसके अंदर जो है वो वेरिकेटेड जो है वो वंडरिंग जू को सेट किया था ताकि वो किसी किस्म का, ज़ाहिर है जब आगे पीछे पार्सल फेंकते हैं तो उसकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक और डेलिकेट प्लांट है। तो अगर आप अभी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इस प्लांट को कभी भी ऑर्डर ना करें, क्योंकि फिर ये है कि आप अगर इसको अच्छे तरीके से संभाल नहीं सकेंगे तो फिर आपको दुख होगा कि ये प्लांट हमारे पास अच्छे तरीके से चला नहीं, क्योंकि ये उन वैरायटीज़ में शामिल है कि जिनको अगर आप थोड़ा सा केयर नहीं करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। उन्होंने 2 टाइप की जो वंडरिंग जू हैं, ये एक और वैरायटी है, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये 2 टाइप की वंडरिंग जू उन्होंने ऑर्डर की थी। इस एक ग्लास को निकाल के इसके अंदर मैंने ये सारे सेट करके रख दिए हैं। तो ये मैंने पार्सल जो है वो इस तरह से पैक कर दिया था। नेक्स्ट जो पार्सल है उसके अंदर वेरिकेटेड जेड प्लांट और रेड बनी ईयर कैक्टस था। उसके अलावा ये सीडम की एक बहुत खूबसूरत वैरायटी थी। ये पेशावर से मेरी एक सब्सक्राइबर सिस्टर है, उन्होंने ऑर्डर किया था ग्रीन मदर ऑफ
1000 था। उसके अलावा ये जो एक न्यू कैक्टस है रेड लीफ वाला ये था, और ये छोटे छोटे क्यूट से जो सक्लेंट्स थे ये भी उनका ऑर्डर था। इन्होंने फ़र्स्ट टाइम मुझसे प्लांट्स परचेज़ किए थे, तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी, और मुझे उम्मीद है कि जब इन तक प्लांट्स पहुँचेंगे तो ये बहुत सेटिस्फाइड भी होंगी प्लांट्स से, क्योंकि हमेशा जो है वो हर कस्टमर जो है मेरे लिए उतनी अहमियत रखता है जितना अगर कोई पहली दफ़ा मुझसे ले रहा है या फिर रेगुलर जो है मुझसे प्लांट्स वगैरह परचेज़ करते रहते हैं। तो एक गुजारिश है आप लोगों से कि कभी कभी जो है मेरी सेहत जो है वो डाउन हो जाती है, तो आप इस चीज़ पे बिलीव रखा करें कि अगर मैंने मंडे को पार्सल कहा था, किसी वजह से अगर मैं नहीं कर सकी, क्योंकि उस दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मुझे बाकायदा हॉस्पिटल में जाना पड़ा, अपनी तबीयत को सेट करने के लिए डॉक्टर के पास कंसल्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरा स्टमक का भी इशू था और मेरा हाई बीपी भी चल रहा था। तो इसलिए अगर एक आध दिन लेट हो जाता है तो आप यकीन रखा करें कि आपसे ज़्यादा उस चीज़ की टेंशन मुझे होती है कि मैं अपने जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने प्लांट्स का ऑर्डर किया हुआ उनको मैं आसानी से जो है वो जल्द अज जल्द प्लांट्स जो है वो डिलीवर कर सकूं, क्योंकि ये एक मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाती है। जब आप लोग पेमेंट भेज देते हैं तो उसके बाद सारा जो प्रेशर है वो मेरे ऊपर आ जाता है। आप लोग तो एक तरह से रिलैक्स हो जाते हैं कि चलें पेमेंट भेज दी है, लेकिन फिर सारा बर्डन मेरे ऊपर आता है कि मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो मेरे जो प्लांट्स लेने वाले कस्टमर्स हैं उनको जो है वो अच्छा ना लगे। तो आप इसी तरीके से मेरी सपोर्ट जारी रखिएगा और मुझसे प्लांट्स परचेज़ करते रहिएगा। और आप सब लोगों की सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। आप सब के ऑर्डर करने का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझ पे ट्रस्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।